स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखी हैं या मिस हो गई हैं तो आई सजेस्ट एक बार ज़रूर देख लें, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी तक हमने इस चैप्टर की 3 वीडियोस करी हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सारे अप्रोचेस पढ़े हैं और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा है अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड थर्ड में पढ़ा है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी, नहीं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज 81 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, डिड डॉमिनेरियर्स ट्रेड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम्स ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब हमने डॉमिनेरियर्स का अप्रोच पढ़ा था, उन्होंने बताए थे कि 3 ट्रेड्स हैं। ठीक है, ट्रेड्स मतलब कि 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में, 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में, 3 एलिमेंट्स एक ग्रुप में, ऐसे उन्होंने हमें दिए थे। ठीक है, और उन्होंने बोला कि क्या ये एलिमेंट्स न्यूलैंड के ऑक्टेव में एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑक्टेव क्या था? न्यूलैंड ने बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है रिजेंबल करती हैं फर्स्ट से। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दिखाती हूँ। डॉमिनेरियर का टॉपिक एंड न्यूलैंड्स का टॉपिक हम कवर चुके हैं वेरी फर्स्ट वीडियो में। हमने पढ़ा था डॉमिनेरियर्स ट्रेड्स के बारे में। उन्होंने ये 3 ग्रुप्स दिए थे। फर्स्ट ग्रुप था ये लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का, ऐसे ही ये थर्ड था। सेकंड था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये था आपका थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो उन्होंने ये दिए थे। उन्होंने क्वेश्चन है कि ये जो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं, कि क्या ये एलिमेंट्स आपके न्यूलैंड के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक बार न्यूलैंड का भी टेबल देख लेते हैं। तो हमने फिर पढ़ा था न्यूलैंड का ये टेबल, जहां पर उन्होंने कहा था जैसे म्यूजिक के नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ जाता है, यानी कि एवरी 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है रिजेंबल करती है किससे? फर्स्ट एलिमेंट से। तो हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ गया यहाँ पर। और क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, और थर्ड वाला भी था। थर्ड वाला क्या था? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेरियम आगे आएगा कहीं पर। ठीक है, और पूरा का पूरा टेबल था, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ये एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं और एक ही ग्रुप में करते हैं, ये एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस। तो हमने कहा हाँ जी, कुछ ट्रेड्स हमें दिखाई दिए थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एक बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और जो हमने अभी फ्लोरीन, क्लोरीन के बारे में बात करी, तो वो उसके अंदर क्या आ गया था? बीच में कोबाल्ट निकल आ गया था। तो ये ट्रेड नहीं बन पाया। ट्रेड मतलब कि तीनों एक साथ नहीं आ पाए। यहाँ देख सकते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, और तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, तो इनके बीच में ये चीज़ आ गई थी, तो जिसकी वजह से ये ट्रेड नहीं बन पाया, राइट। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द डॉमिनेरियर्स ट्रेड। डॉमिनेरियर की लिमिटेशंस क्या थी? तो हमने तभी पढ़ पाए थे डॉमिनेरियर के लिमिटेशंस, मैंने यहीं पर ही लिख दी थी। सबसे पहले तो वो सिर्फ 3 ही ट्रेड बता पाया था कि हाँ जी ये 3 ही एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद ये आगे यूजफुल नहीं हो पाए, क्योंकि आगे जैसे जैसे डिस्कवरी होती रही, एलिमेंट्स बनते रहे, और ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित रह पाया, यहीं तक ही रह पाया कि हाँ जी इसका क्या लॉ था कि फर्स्ट और थर्ड उन दोनों के मासेस का एवरेज जो होता है वो बीच वाले का होता है मास। ठीक है, बट ये जो चीज़ थी इनके 3 ट्रेड तक ही चल पाई, आगे नहीं चल पाए, तो ये यूजफुल नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यही लिख सकते हो। ये मैं दोनों के दोनों लिमिटेशंस यहाँ लिख देती हूँ। तो पहली लिमिटेशन, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे डॉमिनेरियर के टाइम पर, वो भी ट्रेड्स के अंदर अरेंज नहीं हो पाए, और वो सिर्फ 3 ही ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाए, और इसकी वजह से जो उनका अटेम्प्ट था वो आगे यूजफुल प्रूव नहीं हुआ। सो ये थी लिमिटेशंस। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स की क्या लिमिटेशंस थी? तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूलैंड का जो लॉ था वो क्या कहता था? वही कि
जैसे ही हम आगे चलेंगे 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती होंगी। ठीक है, तो ये लॉ कहता था न्यूलैंड का ऑक्टेव, ऑक्टेव मतलब कि 8। ठीक है, अब उसके ड्रॉबैक्स क्या थी? सबसे पहली ड्रॉबैक तो वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, यहाँ तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच नहीं की। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी जो है वो इसके साथ मैच नहीं करती, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ मैच नहीं करती। बट उन्होंने क्या किया, 8th पे आ रहा था तो उन्होंने यहीं पर ही डाल दिया। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया ये वाला ग्रुप। फिर उन्होंने अपने टेबल में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा था कि आगे जो आगे डिस्कवरी होगी उनको हम कहाँ रखेंगे, उनके लिए कोई स्पेस नहीं था। और कोबाल्ट निकल की जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच करती थी आयरन के साथ, जबकि आयरन बहुत दूर है कोबाल्ट निकल से, ये अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है। तो ये लिमिटेशंस थी। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 4 के 4, नहीं तो मैं इनको डिफरेंट लैंग्वेज में लिखती हूँ। तो इनको मैंने थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है कि न्यूलैंड लॉ जो था वो एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स नोन भी थे उस टाइम पर भी वो भी नहीं शो करते थे कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच होती हो। ठीक है, फिर न्यूलैंड ने अज्यूम कर लिया कि उस टाइम के कितने एलिमेंट्स जो डिस्कवर थे वो थे सिर्फ 56। तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट्स डिस्कवर है, आगे कोई डिस्कवरी ही नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अपने टेबल में कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा। जबकि फ्यूचर में बहुत सारी डिस्कवरी हुई, अभी तक हम डिस्कवरी का होते जा रही है। 118, 19, 20, 21 तक भी डिस्कवर हो चुके हैं एलिमेंट्स। कोबाल्ट निकल जो है उनको एक ही स्लॉट में जो है वो प्लेस कर दिया गया विद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। आयरन जिसकी प्रॉपर्टी मैच करती थी कोबाल्ट निकल के साथ, उसको बहुत दूर प्लेस कर दिया गया। तो ये थी उसकी कमियां, कुछ लिमिटेशंस थी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं अब इंडेक्स क्वेश्चंस पेज नंबर 85। तो इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 85 पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंडेक्स वो क्या कहता है, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब जैसे हमें पता है मेंडलीव ने क्या किया था, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स को उसके फॉर्मूलेस बनाए थे ऑक्साइड के साथ एंड हाइड्राइड्स के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया ऑक्साइड बनाया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया हाइड्राइड बनाया। अब जिनके फॉर्मूले सेम बन रहे थे उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट बनाते हैं। जो हमारा कैल्शियम है वो जो हमारा पोटेशियम है वो हम यहाँ लिख देंगे पोटेशियम। इसकी जो फॉर्मूला बनाना है ऑक्सीजन के साथ बनाना है, तो इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी होती है 2, तो 2 goes to K एंड 1 goes to O, तो ये बन गया K2O। तो ये बन गया आपका एक फॉर्मूला ऑक्साइड का। ठीक है, फिर सेकंड ये कार्बन है और इसको बनाना है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। इसको इससे कैंसिल किया, 2 यहाँ आ गया 1, 2 चला गया O के पास और 1 चला गया C के पास, तो ये CO2। ये याद रखिए, हमने ऐसे फॉर्मूलास 9th में बनाने सीखे हुए हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूलास भी बनाने नहीं सीखे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज़ चेक 9th स्टैंडर्ड वीडियो जिसमें हमने फॉर्मूलाज बनाने सीखे हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अभी कैंसिल नहीं हो सकते, तो 3 goes to O, 2 goes to Al, दिस इज Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट सिलिकॉन, Si एंड O। सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया 2 1, तो 2 goes to O, 1 goes to Si, तो SiO2। एंड लास्ट वन E, बेरियम एंड ऑक्सीजन। तो बेरियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी होती है 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 बच गया, 1 goes to O, 1 goes to Ba, so this is BaO। ठीक
ठीक है। तो अगर हम यहीं से ही देखें हमें कौन से सेम सेम लग रहे हैं, हमें ये और ये सेम सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस बनाए और जिनके फॉर्मूले सेम सेम बन रहे थे उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। अब यहाँ बोला गया है प्रिडिक्ट द फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि इनको कैसे बनाया गया, इनको बनाया गया ये ग्रुप में गए R2O ग्रुप में। R मतलब कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ये कौन से ग्रुप में गए, RO2 ग्रुप में गए, वेयर R इज एनी एलिमेंट। ये इसका क्या बनेगा, इसका प्रिडिक्शन क्या बनेगी, R2O3 ग्रुप, ये RO2 ग्रुप। तो आप देख सकते हो ग्रुप सेम हो गया, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये हो जाएगा RO ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से वेयर R इज एनी एलिमेंट, जिसके साथ हम उसकी ऑक्सीजन की क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिसाइड गैलियम, गैलियम के अलावा which other element have since been discovered that were left by Mendeleev in his modern periodic table। तो हमने देखा था कि जो मेंडलीव थे उन्होंने अपनी periodic table में कुछ ना कुछ गैप्स रखे हुए थे, ठीक है। उन्होंने गैप रखे थे कि भाई फ्यूचर में कोई डिस्कवरी होगी एलिमेंट्स की और उसकी प्रॉपर्टी अगर इस ग्रुप से मैच करती होगी तो आप इसमें रख सकते हो उसको, है ना। तो अब उन्होंने बोला कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनने के बाद गैलियम तो डिस्कवर हुआ ही हुआ था, गैलियम के अलावा कोई 2 एलिमेंट्स और बताइए जो डिस्कवर हुए थे। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। ये हमने पढ़ा था अबाउट मेंडलीव, उन्होंने ये 3 एलिमेंट्स जो थे ऑलरेडी डिस्कवर कर दिए थे और बस उनका नाम नहीं दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इन फ्यूचर एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी मैच करती होगी बोरोन से और उसको हम बोरोन के ग्रुप में डालेंगे, उसका नाम रख दे ई का बोरोन, ठीक है। फिर वो बाद में क्या डिस्कवर हुआ, स्कैंडियम। सिमिलरली और बोला गया कि ऐसे ही एक और नया एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी मैच करती होगी एल्यूमिनियम से और एल्यूमिनियम के ग्रुप में डालेंगे और उसको उन्होंने नाम दे दिया ई का एल्यूमिनियम। बाद में डिस्कवर हुआ गैलियम। सिमिलरली सिलिकॉन के साथ मैच करता हुआ बाद में डिस्कवर हुआ जर्मेनियम, ठीक है। तो उन्होंने बोला बिसाइड गैलियम, गैलियम को छोड़ के अगले 2, बाकी 2 स्कैंडियम और जर्मेनियम हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो लिख देते हैं स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया था? सबसे पहले जैसे डॉबनेरियर ने किया, जैसे न्यूलैंड ने किया, वैसे ही मेंडलीव ने एलिमेंट्स को रखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, उन्होंने क्या बनाए थे, डिफरेंट फॉर्मूलेस बनाए थे और उनका फिर क्या बना दिया था, ग्रुप बना दिया था, ठीक है। अब यही 2 चीजों को हमने लैंग्वेज देनी है। वो कैसे लैंग्वेज देंगे हम, तो फर्स्ट हमने लाइन लिखी है कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, राइट। फिर उन्होंने एलिमेंट्स को जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। कैसे, जैसे कि उन्होंने फॉर्मूला यूज किया ऑक्साइड्स का, हाइड्राइड्स का एलिमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। एलिमेंट्स के साथ उन्होंने फॉर्मूला बनाया ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स और जिन का फॉर्मूला सेम बन रहा था यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी और उनको सेम ग्रुप में डाल दिया। उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को कैसे यूज किया, एज द बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स फॉर देयर क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने समझी कि उनका फॉर्मूला बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, वही उनकी बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरियाज यूज किए गए थे मेंडलीव से। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक दैट द नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप, ठीक है। हम ये क्यों सोचते हैं कि नोबल गैसेस को हमें एक सेपरेट ग्रुप क्यों दिया गया। तो सबसे पहले याद करिए नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हाँ जी याद करिए, वो जिनकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। कैसे, एक बार याद करते हैं। तो मैंने ये इंट्रोडक्शन में आप लोगों को 1 to 20 एलिमेंट्स लिखकर दिखाए थे, ठीक है। अब देखिए जिन की वैलेंसी 0 है, सबसे पहली वैलेंसी किसकी 0 है, हीलियम। फिर वैलेंसी किसकी 0 है, नियॉन। फिर वैलेंसी किसकी 0 है, आर्गन। तो हीलियम, नियॉन,
आर्गन, आगे भी हमें पता है क्रिप्टॉन होती है, जिनॉन होती है, ठीक है, आगे भी होती है, अभी तक हमने सिर्फ 20 तक देखी, कि जिनकी वैलेंसी 0 होती है इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। वाई? सबसे पहले वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कैसे कंबाइन करती है, ये कैसे रिएक्ट करती है दूसरे के साथ। जब उसकी रिएक्टिविटी ही 0 है, यानी कि वो रिएक्ट ही नहीं करती, ठीक है, एक तो बहुत अनरिएक्टिव हो गई ये गैसेस, और बहुत इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब वही होता है कि बहुत अनरिएक्टिव होती हैं। अगर रिएक्टिव नहीं होती तो वो बहुत लेट डिस्कवर होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते होगे कि क्लास में अगर मान लीजिए कोई शरारती बच्चा नहीं आया तो टीचर फटाफट से देख लेगी, यार आज क्लास में कोई शरारत ही नहीं हो रही है, यानी कि वो शरारती बच्चा, वो नोटी स्टूडेंट आज नहीं आया, राइट। लेकिन कोई एक स्टूडेंट जो आराम से बैठा रहता है, ठीक है, अगर वो एक दिन एब्सेंट भी हो जाता है तो टीचर की नोटिस में तब तक नहीं आता जब तक वो अटेंडेंस नहीं लेते हैं, राइट। तो सिमिलरली ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है या उछलती कूदती ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत लेट डिस्कवर हुई थी। अब याद रह जाएगा आपको। और इतनी लेट डिस्कवर हुई थी कि जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तब तक तो ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, बहुत लास्ट में डिस्कवर हुई थी, इसीलिए इनको 18th ग्रुप दे दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं नोबल गैसेस जो है उनको प्लेस किया सेपरेट ग्रुप में बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है, इनर्ट होती हैं, बहुत लेट डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए गिवन टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए इनको सेपरेट ग्रुप में डाल दिया गया। सिंपल, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 90 के। तो इंटेक्स क्वेश्चन पेज 90 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनॉमलीज ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एबनॉर्मेलिटीज थी, यानी कि जो चीज़ें डिफरेंट थी, अलग थी, ठीक है, जो फिट नहीं हो पा रही थी, उसको कैसे रिमूव किया गया बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली बात, हम एक बार मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या गलतियां थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या सुधार लेकर आया। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, जिसकी वजह से गड़बड़ यहाँ पे आ रही थी कि कोबाल्ट का मास ज़्यादा होने की वजह से और निकल का कम होने की वजह से, बट फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकल को बाद में, जबकि निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, ठीक है। और क्या कमी थी कि इसके अंदर आइसोटॉप्स को डिफरेंट स्लॉट्स दिए गए थे, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है, तो उनको डिफरेंट स्लॉट दिए गए, जबकि सेम एटॉमिक नंबर है तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तो उनको तो सेम स्लॉट मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था, तो सबसे पहली बात कि उन्होंने क्या चीज़ रिमूव करी, उन्होंने ये एबनॉर्मेलिटी रिमूव करी कि कोबाल्ट जो है वो पहले आएगा, निकल बाद में आएगा। क्यों? कोबाल्ट का बेशक एटॉमिक मास ज़्यादा है बट उसका एटॉमिक नंबर छोटा था निकल से, ठीक है, जिसकी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में प्लेसमेंट की जस्टिफिकेशन मिली, ठीक है। सेकंड, और सेम जो स्लॉट था वो आइसोटॉप्स को दिया गया, ठीक है। आइसोटॉप्स जो होते हैं उनको एक ही स्लॉट दिया गया, वो डिफरेंट जगह पे नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वन कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको सेम ग्रुप में प्लेस किया गया। जैसे कि हम मॉडर्न जैसे कि मेंडलीव में देख सकते थे कि कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड था वो सोडियम के साथ प्लेस किया गया था। एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि आप फर्स्ट ग्रुप में देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी रिएक्टिव मेटल्स हैं और उसी ग्रुप के अंदर सिल्वर, गोल्ड, सीजियम ये भी प्लेस कर दी गई, जबकि हमें पता है गोल्ड, सिल्वर इतनी रिएक्टिव नहीं है, तो वो आप फर्स्ट ग्रुप में कैसे डाल सकते हो सोडियम, पोटेशियम के साथ जो इतनी रिएक्टिव है। अब ये जो चीज़ थी ये रिमूव कर दी गई कहाँ पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको सेम ग्रुप दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम ये फर्स्ट ग्रुप है, लेकिन अगर हम सिल्वर, गोल्ड की बात किए तो ये है सिल्वर एंड गोल्ड, ये यहाँ पे पड़ा हुआ, कितनी दूर पड़ा हुआ है, जबकि मेंडलीव ने इसको इसके साथ डाल दिया था। ये इतनी अनरिएक्टिव है, ये इतनी रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये एबनॉर्मेलिटी भी रिमूव हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड व्हाट इज इट्स द बेसिस ऑफ योर चॉइस। तो अब हमें बताना है कि कोई दो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हों किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और हमारी बेसिस का हमने चॉइस किस बेसिस पे की है। तो सबसे पहले हम चॉइस करते हैं उसकी रिएक्टिविटी की बेसिस पे। अब वो रिएक्टिविटी हमें कैसे पता चलती है, वैलेंसी से पता चलती है। वैलेंसी कह लो या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार टेबल दिखाती हूँ। तो ये है टेबल जो मैं आपको 9th स्टैंडर्ड से बोलती आ रही हूँ कि एक बार लर्न कर लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम ये रहा 12th, इसकी वैलेंसी है +2। अब ये जो मैग्नीशियम है ये उन एलिमेंट्स के जैसा बिहेव करेगा जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी, +2 होगी। ठीक है, क्योंकि वो वैसे केमिकल फॉर्मूला भी वैसे ही बनाएगा, रिएक्ट भी वैसे ही करेगा, ग्रुप भी उन्हीं ही ग्रुप्स में आएगा। ठीक है, तो देखिए +2 और किस किस की वैलेंसी है, ये रहा +2 बेरिलियम, और देखिए +2 किसकी वैलेंसी है, दैट इज कैल्शियम। तो बाकी दो ही करने थे, तो देख सकते हो आप 1 to 20 एलिमेंट्स लर्न कर लोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करने की नीड ही नहीं होगी आपको। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक मिल गया हमें बेरिलियम और एक मिल गया हमें कैल्शियम, तो हम लिखते हैं बेरिलियम एंड कैल्शियम। वाई? Because these have similar chemical properties because they have same number of electrons in their valence shell। इनके outermost shell में, इन सबके outermost में 2 ही इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2-8-2, कैल्शियम की 2-8-8-2, तो लास्ट में क्या है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 3 एलिमेंट्स दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो आप देखिए, अब आपको ये टेबल लर्न तो करना ही पड़ेगा, अब इनको आपके आंसर्स देने हैं तो। ठीक है, तो पहला क्या बोला गया है, 3 एलिमेंट्स के नाम देने हैं जिनके आउटरमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 3 चाहिए हमें, तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन भी आ सकता, आगे चल लेते हैं। ठीक है, और 2-1 लिथियम भी आ गया आपके पास। ठीक है, कि इसके आउटर मोस्ट में 1 है, और देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, और देखिए पोटेशियम के आउटर मोस्ट में 1 है। तो हमें तो 4 मिल गए, हम कोई भी 3 लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं लिथियम 2-1, फिर सोडियम 2-8-1, फिर पोटेशियम 2-8-8-1, मिलके तीनों एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखिए 3 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो अब 2 ढूंढिए, तो 2-2 बेरिलियम, फिर 2 मैग्नीशियम, फिर से 2 कैल्शियम। ठीक है, तो सबसे पहला बेरिलियम 2-2, मैग्नीशियम 2-8-2, and then last one is calcium 2-8-8-2। तो इन सब के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 एलिमेंट्स विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, जिनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो। ठीक है, तो कंप्लीट का मतलब क्या है, सबसे पहले हम देख सकते हैं हीलियम की कंप्लीट है ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी 0, इसका डबलेट कंप्लीट है। एक तो हो गया हीलियम, आगे देखिए कौन सा कंप्लीट है, 2-8 वाला कंप्लीट है, इसकी भी वैलेंसी 0 है, तो ये हो गया नियॉन। नेक्स्ट देख सकते हैं 2-8-8, एक ये भी क्या है, कंप्लीट है, इसकी भी वैलेंसी 0, दैट इज आर्गन। तो इनकी जो शेल्स हैं वो क्या है, कंप्लीट। तो हम लिख सकते हैं 3 एलिमेंट्स, दैट इज हीलियम, फिर नियॉन, और इसके ब्रैकेट में आप वो भी लिख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन आर्गन 2-8-8। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर 3 मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, वो कह रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है वो तीनों की तीनों मेटल्स ऐसी हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। क्या इन तीनों एलिमेंट्स में कोई सिमिलैरिटी है? हाँ जी, डेफिनेटली। आप ऊपर ही देख सकते होगे कि लिथियम की आउटरमोस्ट में 1 है, सोडियम के आउटरमोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम के आउटरमोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये तीनों की तीनों फर्स्ट ग्रुप से
क्या करती है, बिलोंग करती हैं, जिसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बिल्कुल सेम है। तो पहला पॉइंट, ये जो दीज एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती है मॉडर्न पीरियोडिक की, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। वाई एल्कली मेटल्स, जिन एलिमेंट्स के या जिन मेटल्स के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, दोज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। जिनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और जिनके आउटर मोस्ट फिल होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। चलिए करते हैं 4 का बी पार्ट। 4 का बी पार्ट क्या कह रहा है कि हीलियम जो है वो बहुत अनरिएक्टिव गैस है। हाँ जी, हमें पता है। जो नियॉन है वो भी एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव है। व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम्स हैव इन कॉमन। अब इनके अंदर क्या कॉमन है, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी आउटर मोस्ट फिल है, इसकी क्या है 2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी क्या है 2 8 है, इसकी भी कंप्लीट फिल शेल्स हैं, तो इनकी वैलेंसी 0 है। ये क्या होती है, नोबल गैसेस होते हैं, इनर्ट होती हैं, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, तो इसीलिए ये चीज़ इनके अंदर कॉमन है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो फर्स्ट हम कह सकते हैं दोनों की जो शेल्स होती हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है, दोनों की वैलेंसी 0 है। वैलेंसी का मतलब टेंडेंसी या तो लेने की इलेक्ट्रॉन्स या देने की इलेक्ट्रॉन्स, वो 0 है, ठीक है। और इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं और बहुत इनर्ट होती हैं, बहुत अनरिएक्टिव होती हैं। एंड दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं 18th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, ठीक है। पहले 10 एलिमेंट्स में से आपको बतानी है मेटल्स कौन कौन से हैं। तो एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 1 to 10 एलिमेंट्स यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन 10 एलिमेंट्स में से हमें बताना है कि मेटल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, मैंने आपको जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझा रही थी तो मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पिंक से जो है वो मेटल्स दे रखी हैं, पिंक जो है वो मेटल्स हैं, येलो मेटलॉइड्स हैं, और ग्रीन जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो 1 to 10 में पिंक कौन से लिथियम एंड बेरिलियम, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, ग्रीन है, और ये क्या है आपकी येलो है, ओके। अगर पेपर में आपको ये कलर नहीं कर रखा तो आप कैसे पता करोगे, हमें इतना डेफिनेटली श्योर है कि जिनकी वैलेंसी प्लस में होती है दोज आर मेटल्स, राइट। तो लिथियम की वैलेंसी +1, बेरिलियम की वैलेंसी +2, बट बोरोन की भी वैलेंसी +3 होती है। बट बोरोन क्या है, आपकी मेटलॉइड है, ये याद रखना है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है आपकी मेटलॉइड्स हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आधी मेटल्स और आधी नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं। तो 1 to 10 में हमें सिर्फ 2 मेटल्स मिली, दैट इज लिथियम एंड बेरिलियम। तो हम इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट 10 elements, that is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Among them, only lithium and beryllium are metals, right? Next question and last question. By considering their position in the periodic table, which of the following element would you expect to have the maximum metallic character? तो metallic character ये हमने कौन सी वीडियो में बात करी थी, हमने वेरी लास्ट वीडियो में बात करी थी जब हम ट्रेंड्स में बात कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रेंड्स था जिसके अंदर मेटालिक करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है, यानी कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तभी तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव अपने ऊपर चार्ज एक्वायर करेंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक करेक्टर बोलते हैं। तो अब इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है, इन पांचों में से हमें बताना है सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर किससे आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये है आपका गैलियम जो एक मेटल है डेफिनेटली, ये है जर्मेनियम जो एक मेटलॉइड है, ठीक है। अगर ये मेटल है, ये मेटलॉइड है, तो यानी कि ये तो लीक से आउट हो गया, क्योंकि हमें तो मेटालिक करेक्टर बताना किससे सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये एक मेटल के कंपैरिजन में मेटलॉइड तो हम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट आता है आर्सेनिक, आर्सेनिक भी एक मेटलॉइड है, तो ये भी लीक से आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सेलेनियम, सेलेनियम एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये भी हो गया आउट
फिर बचा आपके पास बेरिलियम। ठीक है, एक बार हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं। तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से हमें मेटल, कौन कौन से हमें एलिमेंट्स दिए हुए थे। एक हमें दिया हुआ था गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम, और कौन सा दिया होता है, बेरिलियम, है ना, ये रहा बेरिलियम। तो यानी कि ये तो मेटलॉइड हो गए और ये हो गए नॉन मेटल, ये तो हो गए हमारे कंपटीशन से आउट। अब बचता है आपके पास बेरिलियम एंड गैलियम। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा मेटालिक है। ठीक है, कौन सा मेटालिक है, मतलब कि कौन सी फटाफट से अपना इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, तो ध्यान से देखा जाए कि ये है इसके पास जो है वो 2 शेल्स हैं। बेरिलियम इज 2 राइट, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2 यानी कि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। राइट, सिमिलरली अगर हम गैलियम की बात करते हैं, दिस इज 31। ठीक है, तो क्या बनेगा इसकी 2, 8, 18 एंड 3, ये बनेगा ना इसका, यानी कि इसकी 4th शेल पे जा रहे हैं हम। राइट, हाँ 4th पीरियड है ना, तो 4 शेल्स बन रही हैं गैलियम की। अगर 4 शेल्स बन रही है दैट मीन्स न्यूक्लियस से ये बहुत दूर है। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है यानी कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली छोड़ देगा, उसको इतने अच्छे से उसको बाइंड नहीं करके रखा, बहुत ईजिली उसको छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन अगर उसने जल्दी से छोड़ दिया यानी कि इलेक्ट्रॉन उसने जल्दी लूज कर लिया एज कंपेयर टू बेरिलियम, फिर क्या हो जाएगा, जी हाँ, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम आंसर को कैसे लिखेंगे, तो आप इसको लिखने से पहले आप पहले ये लिखेंगे जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड सीलियम। पहले आप लिखेंगे जर्मेनियम एंड आर्सेनिक आर मेटलॉइड्स एंड सीलियम बीइंग अ नॉन मेटल आर आउट ऑफ दिस लीग। We are left with gallium and beryllium which are metals. So अब लिखेंगे next कि as gallium has 4 shells और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है from the nucleus, यहाँ आएगा from the nucleus, then the electron of the beryllium। तो बेरिलियम की 2 ही शेल्स हैं और गैलियम की 4 शेल्स हैं, तो बेरिलियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, इसीलिए जो गैलियम के इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली रिमूव हो सकते हैं एंड हेंस गैलियम का जो होता है ज़्यादा करेक्टर, मेटालिक करेक्टर होता है देन बेरिलियम। ठीक है, तो ये थे आप लोगों की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।